हेलो दोस्तों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन। तो जो भी भाई बहन एमपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जीवों के लिए, पौधों के लिए, मिट्टी के लिए या पानी के लिए? तो देखते हैं इसका आंसर। फ्लोरा शब्द पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम होता है कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ, पशु आहार या खाद्य पदार्थ। तो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम एक रासायनिक पदार्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात का भुज शहर किस आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? गुजरात का भुज शहर किस आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, चक्रवात के कारण या भूकंप के कारण? तो देखते हैं इसका आंसर। गुजरात का भुज शहर जो कि भूकंप आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी की फसल होती है गेहूँ, मक्का, धान या गन्ना। तो रबी की फसल कौन सी होती है? देखते हैं इसका आंसर। रबी की फसल गेहूँ होती है, जबकि नकदी फसल गन्ना है और खरीफ की फसल मक्का और धान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका में कौन से घास के मैदान हैं? अफ्रीका में कौन से घास के मैदान हैं? लानोज घास, प्रेरी घास, स्टेपीज घास या सवाना घास? तो इन चार में से अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? देखते हैं इसका आंसर। सवाना घास अफ्रीका के घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में या ध्रुवों के निकट? तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? देखते हैं इसका आंसर। प्रेरी घास के मैदान मध्य अक्षांशों में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंड स्लाइडिंग कहाँ होती है? लैंड स्लाइडिंग कहाँ होती है? मैदान में, पठार में, समुद्र के किनारे या पहाड़ में? तो दोस्तों लैंड स्लाइडिंग होती है जब पहाड़ अपने आप ही खिसकने लगते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में लैंड स्लाइडिंग हुई थी बरसात में, पहाड़ अपने आप खिसकने लगते हैं। उनमें क्या होता है, पत्थरों के साथ मिट्टी मिक्स पहाड़ होते हैं, वो अपने आप ही बारिश के समय खिसकने लगते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपजाऊ मिट्टी का पीएच होता है। उपजाऊ मिट्टी का पीएच होता है 2 से 3, 6 से 7, 8 से 10 या 11 से 12? तो देखते हैं उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। 6 से 7 उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फसल को क्रैश क्रॉप कहते हैं? किस फसल को क्रैश क्रॉप कहते हैं? चावल को, मक्का को, कपास को या बाजरा को? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको क्रैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है? देखते हैं इसका आंसर। कपास जो होता है उसे क्रैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही खाद्य श्रृंखला है घास टिड्डा सांप मेंढक या घास टिड्डा मेंढक सांप या घास सर्प मेंढक टिड्डा या घास मेंढक बाज सर्प? तो इन चार में से कौन सा आंसर होगा इसका? तो देखते हैं इसका आंसर। घास, टिड्डा, मेंढक और सांप, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम उपभोक्ता है पौधे हैं, शेर है, गाय है या सूर्य है? तो इनमें से प्रथम उपभोक्ता कौन सा है?
तो देखते हैं इसका आंसर। गाय को प्रथम उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। गाय को प्रथम उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। और संपूर्ण संसार में जो ऊर्जा देता है वो सूर्य है, और सूर्य से पौधे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्वेरियम पारितंत्र है। एक्वेरियम पारितंत्र है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, रासायनिक है, या इनमें से सभी है। तो एक्वेरियम पारितंत्र क्या होता है, देखते हैं इसका आंसर। एक्वेरियम पारितंत्र कृत्रिम पारितंत्र होता है, जिसके अंदर मछली या अन्य जीव जंतुओं को रख दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वयं का भोजन पैदा करने वाले जैविकों को कहते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहते हैं, या ऑटोमेट्रिक्स कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। कौन से ऐसे होते हैं जो स्वयं का भोजन बनाते हैं? उनको ऑटोट्रॉप्स जैविक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की है, पाइथागोरस, या वैगनर, या जफारे। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, आए दिन एग्जामों में ये पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। डार्विन की जो पुस्तक का नाम है उसे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा प्रवाह होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? अरेखीय होता है, चक्रीय होता है, रेखीय होगा, या वलयाकार होगा। तो ऊर्जा का प्रवाह इन चार में से कैसा होता है? देखते हैं इसका आंसर। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा रेखीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मांसाहारी है, शाकाहारी है, हरे पौधे हैं, या प्रोटोजोआ है। तो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा होगा? मांसाहारी होगा, शाकाहारी होगा, हरे पौधे हो गए, या प्रोटोजोआ होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। जो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है हरे पौधे। हरे पौधे नहीं होंगे तो ये संसार नहीं चल पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला प्राकृतिक गैस है। कोयला और प्राकृतिक गैस है। वैकल्पिक ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, फॉसिल ईंधन है, या रासायनिक ईंधन है। तो कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन की श्रेणी में रखे गए हैं? वैकल्पिक नहीं होते हैं, स्वच्छ ईंधन नहीं होता है, कोयला बहुत ही प्रदूषण फैलाता है, रासायनिक ईंधन नहीं है, जबकि इसका आंसर क्या होगा? कोयला और प्राकृतिक गैस फॉसिल ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या गुजरात में है। तो पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो देखते हैं इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में है। भूल मत जाना, पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमलीपाल जैवमंडल कहाँ पर है? सिमलीपाल जैवमंडल कहाँ पर है? केरल में है, उड़ीसा में है, असम में है, या गुजरात में? तो सिमलीपाल जैवमंडल कहाँ पर है? केरल में होगा, उड़ीसा में है, गुजरात में है, या फिर असम में है? तो देखते हैं इसका आंसर। सिमलीपाल जैवमंडल उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। तो देखते हैं भारत में सुनामी कब आई? भारत में सुनामी कब आई? 2005 में, 2002 में, 2003 में,
या 2004 में। तो भारत में सुनामी किस सन में आई थी? तो देखते हैं इसका आंसर। भारत में सुनामी 2004 में आई थी। तो जितने भी समुद्र के किनारी तट थे उन सभी में बहुत ही भयंकर आपदा आई थी। तो इसी को सुनामी कहा गया था। समुद्र में एक तूफान आया था, उसी का नाम सुनामी के नाम से पड़ा था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।